तो हमारी आप लोगों से अपील है, इतने साल आप लोगों ने सबको साथ दिया है, एक बार मजलिस का भी साथ देकर देखिएगा। अगर औरंगाबाद शहर का सही मानों में अगर विकास आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन के वक्त जात धर्म और मजहब के नाम के ऊपर चले जाते हैं कि नहीं माझी जातीचा कौन सा है, मेरे मजहब का कैंडिडेट कौन है। तो ऐसे चोर लुच्चे लफंगों को अगर आप चुनकर भेजेंगे वहां पर, तो उसका काम यही रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं और पैसा खाते रहूं। यहाँ पर मौजूद रज़िया सुल्तान एमआईएम स्टूडेंट विंग की महाराष्ट्र की अध्यक्षा एडवोकेट अस्मा शेख, शारदा मैडम, आयशा सिद्दीकी, समीर साजिद साहब, मजहर खान, यहाँ पर उपस्थित मौजूद तमाम मेरे पत्रकार भाइयों और छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी माएँ और बहनें। सबसे पहले तो एक बात का मैं खुलासा करना चाहूँगा कि आप लोग 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। मुझे 1 बजे का वक्त दिया गया था कि ये प्रोग्राम का, और मैं अस्मा शेख मैडम के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि थोड़ा देर और रुक जाइएगा करके, क्योंकि हम लोग वक्त का बहुत ज़्यादा पालन नहीं करते थे। तो अगर आप लोग बैठे थे तो मेरी वजह से नहीं बैठे थे, ये साफ कर दूं कि मैं लेट पहुंचा हूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पूरे वुमेंस विंग का, कि धीरे धीरे बहुत अच्छे कामों की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज शारदा मैडम की तरफ से जो जानकारी दी गई है, गढ़ क्या होता है, बचत गढ़ क्या होता है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मुझे भी पहली बार पता चला है। मुझे मालूम है कि अगर सही तरीके से अगर काम किया जाए तो बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि बचत गढ़ के नाम के ऊपर बहुत सारे गलत काम भी होते हैं। कई शिकायतें हमारे पास भी आती है। इसीलिए अगर ये अच्छे लोग इसकी अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो यकीनन इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को हो सकता है। आयशा सिद्दीकी को जब मैं सुन रहा था, एक यंग लड़की किस तरीके से कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, तो ऐसे बच्चियों को जब मैं देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरह से ये लोग आगे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले 6 सालों से हम अपने तौर के ऊपर, ये अलग बात है कि सियासत की जगह के ऊपर हम सियासत करते हैं, लेकिन सियासत, राजनीति हम सिर्फ इलेक्शन के वक्त में करते हैं और बाकी का वक्त हम समाज सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम समाज के कार्यों के लिए अपना वक्त इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद अपने दिल्ली गेट के ऑफिस के ऊपर पिछले 6 सालों से लगातार वहाँ पर एक सिलाई सेंटर में चलाता हूँ, महिला को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए। जब पहला बैच मैंने लिया था तो वहाँ पर हमें 50 लड़कियों को उस बैच के अंदर लेना था, लेकिन मुझे हैरानी और ताज्जुब इस बात की हुई थी कि वो 50 सीट के लिए 400 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुआ था। और उस दिन ये एहसास हुआ था कि कितनी ज़रूरतमंद बच्चियां हैं जो एक छोटा सा कोर्स हासिल करने के लिए 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस वक्त दिक्कत यह हुई थी कि हम किसको लें और किसको ना लें। हमने पहले से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी का भी रिकमेंडेशन मैं नहीं लेता हूं, मैं खुद अपना भी रिकमेंडेशन नहीं लेता हूं। जो बच्ची का रजिस्ट्रेशन आता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म और मजहब की क्यों ना हो, हम सब बच्चियों को बुलाते हैं और उन्हीं बच्चियों के हाथ से वो चिट्ठियां निकाली जाती है और 50 बच्चियों को उसके अंदर दाखिला दिया जाता है। 3 महीने का हम कोर्स चलाते हैं। 3 महीने के बाद उन बच्चियों को अगर हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दे दें, एक सर्टिफिकेट के तौर के ऊपर कि इन्हें सिलाई आती है, सिलाई का काम ये कर सकती है, तो मैंने ऐसी बहुत जरूरतमंद बच्चियों को देखा कि जिनके लिए वो सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है। उनको अगर हमको पैरों पे खड़े रहना और सिखाना है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ और आगे बढ़कर मदद करने की जरूरत है। तो पिछले 6 सालों से
लगातार जो 25 बच्चियां पास होकर निकलती है, 3 महीने का कोर्स हासिल करने के बाद अब हर बच्ची को एक एक नई सिलाई मशीन साथ में देते हैं सर्टिफिकेट के साथ, ताकि ये बच्चियां अपने पैरों के ऊपर खड़े रह सके। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती वहां पर उस सेंटर के ऊपर की, अलग अलग जात धर्म और मजहब की बच्चियां हैं, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट कर लिए, एक एक सिलाई मशीन ले लिया, तो कितने बच्चियों ने अपना एक छोटा सा घर बनाकर वो छोटे मोटे सिलाई के काम कर रही है। 1 रुपया भी हम किसी से लेते नहीं है। साथ ही साथ हम सिलाई मेहंदी क्लासेस चलाते हैं, वहां पर भी टोटली मुफ्त ये काम किया जाता है। इसमें ये बातें आप लोगों को दिखाई नहीं जाती है, आप लोगों को बताई नहीं जाती है, क्योंकि मजलिस को चाहने वाले अखबार वाले हैं तो हमारी सिर्फ बुराई छापना जानते हैं, अच्छाइयों के बारे में बहुत कम हमारा दिखाया जाता है। ये तो कुछ काम है, लेकिन साथ ही साथ अब हमने पुलिस भर्ती के लिए अब 2-1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर हजारों की तादाद के अंदर पुलिस की भर्ती की जाने वाली है, नौकरियां लगने वाली है। उसके लिए जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, हम लड़कों को लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे, वरना एक लड़के को एक लड़की को अगर ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ता है तो हजारों रुपये उन्हें फीस देना पड़ता है किसी भी सेंटर के ऊपर, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का मामला हो, ट्रेनिंग हो या रिटर्न का हो। हमने मुफ्त इसका इंतजाम किए हैं। हमने सोचा कि हम एक 200 अच्छे लड़कों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, और वो सिलेक्शन करने के बाद वो 200 बच्चों को हम लोग पूरी तरह से ट्रेनिंग करेंगे कि ताकि वो पुलिस की नौकरी के अंदर भर्ती हो जाए। फिर हमको सुझाव आया कि सिर्फ लड़कों का क्यों, पुलिस के अंदर तो लड़कियां भी होती है, तो हमने सोचा कि चलिए लड़कियों के लिए भी हम करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हमने पहले जो सोचा था कि हम 200 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो 4000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास आया है। अब आप सोचिएगा, उन 4000 के अंदर 250 के करीब हमारी बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि पुलिस के अंदर हमको भी भर्ती होना है। अब उसका कल एग्जाम हम लिया जाएगा, रिटन टेस्ट मौलाना आजाद स्कूल के अंदर कल सुबह 11 बजे से बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर उस एग्जाम के अंदर जो पास होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के बाद हमको यकीन है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार का जरिया बनेगा। आयशा ने जैसा बताया है कि हम लोग अपने सेंटर के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को नौकरियों का जरिया हम बनाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के HR के लोगों को बुलाते हैं, और वहाँ पर जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती है, उनको नौकरियां डायरेक्ट किस तरह से दी जाए। वरना आज सबसे बड़ी दिक्कत जो है, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए औरंगाबाद शहर छोड़कर कहीं बाहर दूसरे शहरों में जाने के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को किस तरह से यहाँ पर ही नौकरियाँ फराहम करें, और हमें खुशी है कि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर, लड़के और लड़कियों ने इसमें नौकरी हासिल की है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से मेरी एक कोशिश ये है, अगर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ रहा, तो जो मैं दुआ बैंक का सेंटर एक जगह के ऊपर चला रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले 3 सालों के अंदर औरंगाबाद के और 3 जगह के ऊपर भी हम वैसे सेंटर बनाए जाए, और सिर्फ 50 बच्चियां नहीं, कम से कम हम एक बैच के अंदर 200 बच्चियों को ले सके ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके। पिछले 6-7 महीने से कोरोना की वजह से ये सेंटर बंद है। हमारी कोशिश चल रही है कि 1 जनवरी से हम दोबारा इसको शुरू करें, और आने वाले साल के अंदर एक और सेंटर बनाए, ताकि मेरे जो बचे हुए 3 साल हैं, उन 3 सालों के अंदर अगर एक साल का भी अगर हिसाब लगाए तो हम 3 सालों के अंदर और 3 सेंटर्स यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। और कोई गवर्नमेंट की हम स्कीम नहीं लेते हैं, जो हमको चाहते हैं, जो हमको मदद करना चाहते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि भाई, एक तो मुसलमानों के अंदर ये है कि ज़कात का कंसेप्ट होता है कि हम ज़कात का पैसा निकालते हैं, तो हम लोगों से ये कहते हैं कि अगर ये काम के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर एक घर के अंदर रोजी रोटी का जरिया बन रहा है, आपकी एक मशीन के जरिए उस बच्ची को अगर सिखा रहे हैं, तो वो जिंदगी भर उसके ऊपर कमाई करती है और जिंदगी भर उसका फायदा होता है। तो हमारी कोशिशें चल रही है। मैं शारदा मैडम ने जितनी भी जानकारियाँ दी है आपको, मैं चाहूँगा कि उसका भरपूर फायदा उठाए। एडवोकेट अस्मा शेख मैडम अलग अलग इलाकों के अंदर अभी जा रही है, लोगों से मिल रही है, उनकी तकलीफें जानने की कोशिश कर रही है, तो यकीनन इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा।
अब सिर्फ ये है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग ये समझते हैं कि हमको यहाँ पर बुलाया तो अब परसों के दिन तो चेक मिल जाएगा, हमारे हाथ में पैसे आ जाएंगे हमारे हाथ में। तो ऐसा नहीं है, सबको मेहनत करना पड़ेगा। सबको, हमारी सिर्फ एक कोशिश है, उस कोशिश के अंदर अगर हम सब साथ में मिलकर आते हैं तो यकीनन इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। मैं औरंगाबाद के ताल्लुक से मेरे बारे में जो बताया गया है कि पिछले 5-6 साल के अंदर हम जो काम कर रहे हैं और जिस कमेटी के अंदर मुझे नियुक्त किया गया है, वो कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की कमेटी होती है, जहां पर बड़े सीनियर एमपीज को वहां पर मौका मिलता है कि इस अर्बन डेवलपमेंट नागरी विकास कमेटी के ऊपर लिया जाता है। मेरी ये खुशनसीबी है और आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों ने इस मुकाम के ऊपर, इस जगह के ऊपर पहुंचाया है कि मैं आज औरंगाबाद का नेतृत्व लोकसभा के अंदर कर रहा हूं। तो ये दूसरा साल है जहां पर मुझे ये कमेटी दी गई है और इस कमेटी के अंदर मैंने एक लक्ष्य रखा हूं कि मेरे बचे हुए 3 सालों के अंदर औरंगाबाद शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम खत्म करेंगे इस कमेटी के अंदर जाने के बाद। क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत जो है वो औरंगाबाद शहर के अंदर हमारी माओ और बहनों को किस तरह से पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारे औरंगाबाद शहर के सड़कों के ताल्लुक से जो है वो मेरे हिसाब से हम दिसंबर महीने के अंदर जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, अब दिक्कत ये होती है कि जब आचार संहिता लगती है, मेहनत कोई करता है लेकिन उसका फल कोई और लेके जाता है। तो अब शिवसेना वालों के मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर, रिबने काटेंगे और कहेंगे हमने करे है करके। तो हमने कहा है कि जिसको सहरा बांधने का है बांध दीजिएगा, लेकिन हमारे शहर की सड़कें आप अच्छी कर दीजिएगा करके। तो इंशाल्लाह शहर की सड़कों का काम भी अगले 1 महीने के अंदर शुरू होगा। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत होने वाली है। जिन इलाकों के अंदर गुंठेवारी है कि जहां पर है तो लोग काम नहीं कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारी बस्तियां हैं, वो उस ताल्लुक से भी मैंने मुख्यमंत्री साहब को निवेदन किया हूं कि गुंठेवारी का काम अगर हल होता है तो महानगर पालिका ऐसे इलाकों के अंदर जो काम करती है लेकिन गुंठेवारी नहीं होने की वजह से वहां पर वो अपना पैसा नहीं लगा सकती है। तो हमारी उम्मीद है कि अगले महीने मुख्यमंत्री साहब इसकी भी घोषणा करेंगे कि गुंठेवारी जहां जहां जिन इलाकों के अंदर करना है वो गुंठेवारी का काम हो सके। मैं अस्मा शेख मैडम से ये कहूंगा कि आप अगर लोगों के बीच में अगर जा रही हैं, लोगों की दिक्कतें हैं, आप जब समझती है, लोगों से बात करती है, तो यकीनन उसके बारे में हमें भी पूरी तरह से आप रिपोर्ट बना के दीजिएगा। हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम यकीनन आपकी जितनी भी तकलीफें हैं उसको दूर करने की पूरी ईमानदारी के साथ हम कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बहुत कुछ बड़े बड़े दावे कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि हम कितना भी पैसा लेकर आए, केंद्र सरकार से हम कितना भी कई 100 करोड़ रुपया भी अगर हम लेकर आए, लेकिन वो काम करने वाली जो एजेंसी होती है वो महानगर पालिका होती है। और महानगर पालिका ने पिछले 30 सालों के अंदर एक ऐसा कारोबार करके रखा हुआ है कि अगर किसी को सड़क बनाना होता है तो गुत्तेदार को, वहां के नेताओं को पैसा देना पड़ता है, वहां के अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। पानी की स्कीम अगर लेके आने का है तो उसके अंदर कैसा भ्रष्टाचार किया जाए, ये सब की वजह से आज औरंगाबाद इतने पीछे रह गया है। तो हमारी आप लोगों से अपील है, इतने साल आप लोगों ने सबको साथ दिया है, एक बार मजलिस का भी साथ देकर देखिएगा। अगर औरंगाबाद शहर का सही मानों में अगर विकास आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन के वक्त जात, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर चले जाते हैं कि नहीं माझी जातीचा कौन सा है, मेरे मजहब का कैंडिडेट कौन है। तो ऐसे चोर लुच्चे लफंगों को अगर आप चुनकर भेजेंगे वहां पर तो उसका काम यही रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं और पैसा खाते रहूं करके। उसमें अगर हमारे को इस शहर को आगे ले जाना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आगे लेके जाना है कि जहां पर हम अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स यहाँ पर खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पर हम लेकर आ सके, तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अच्छे लोगों को वहां पर भेजेंगे। अगर आप इसी तरह से अगर इलेक्शन के वक्त में फिर वही बातें आएगी कि इलेक्शन आते ही जात धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांटने का काम करो, फिर हिंदू मुसलमान कर डालो, कैसा न कैसा आपस में है तो भेदभाव करना शुरू कर डालो, यही चीजें अगर रहेंगी तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अब वक्त आया है हम सब साथ में मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाए, आगे बनाए, और साथ ही साथ जब शहर बढ़ेगा तो आप लोग भी बढ़ेंगे। और इन छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के साथ आए हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आज स्कूल के अंदर एडमिशन लेने का है तो कितना पैसा लगता है, एडमिशन आज स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल वाले कहते हैं कि हमको फीस दे दो। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, उनको दूर करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिशें हमारी जारी रखेंगे। रजिया सुल्तान की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग अपने अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मैं अस्मा शेख मैडम से यही गुजारिश करूंगा कि और ज़्यादा अपने सफ़र
बनाइए, आप महाराष्ट्र की अध्यक्षा है, एक अच्छी टीम तैयार करिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और जो काम की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं वो शहर दूसरे महाराष्ट्र के शहरों के अंदर भी तो होनी चाहिए। और यही काम है जो आखिर में लोगों को आपसे जोड़ता है। आपका देखने का नजरिया उसी वक्त बदलेगा जब लोग देखेंगे कि आप काम कर रहे हैं। हम अगर काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमको एक बार मौका दिए हैं कि ठीक है आप खासदार हमने आपको बना दिए हैं, हमारी गलती थी, एक मर्तबा बना दिए हैं, लेकिन अगर हम काम करेंगे तो यकीनन आप सोचेंगे कि नहीं मेरा वोट जो है वो बेकार नहीं गया है। तो हम आपके वोटों के कर्जदार हैं। आपने जो हमारे को वोट दिया है, वोट देकर इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी तरफ से जितना भी हो सकेगा हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा अगला सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, वो अस्मा शेख अपने लेवल के ऊपर अलग अलग इलाकों के अंदर जाए, हमारे को जगह बताए कि कहाँ पर कौन सी जगह हो सकती है, ताकि उस इलाके के अंदर भी हम एक 50 बच्चियों को हर 3 महीने 4 महीने के कोर्स के अंदर है तो हम वहाँ पर उनको पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए एक जरिया बना सके। तो आप लोग भी साथ दीजिएगा, आपके राय मशवरे, आप लोगों की जो भी मुद्दे हैं आप खुले तौर के ऊपर आइएगा। मेरे दूसरे समाज की जितनी भी माएँ और बहनें यहाँ पर मौजूद है, पहले ऐसा होता है कि लोग समझते थे कि MIM पार्टी मतलब हमारे पास काम होगा या नहीं होगा करके, हम इनके पास जाना या नहीं जाना है करके, तब तक हम जात धर्म और मजहब के नाम के ऊपर, इलेक्शन के वक्त में है तो आपकी जात निकाली जाती है, समझ में आता है, लेकिन 5 साल जब तक मैं खासदार हूँ, मैं सभी का खासदार हूँ, मैं औरंगाबाद जिले का खासदार हूँ, सिर्फ मुसलमानों का खासदार नहीं हूँ। ये बात अच्छी तरह से हम सब ने समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह हम लोग सब लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।